गुरुजी जैसे ये वाले मुद्दे हो गए कि जैसे नॉर्मल लोगों के, इंसानों के घरेलू मुद्दे हो गए, किसी की तबीयत खराब है, किसी का कुछ छिन गया। सवाल ये भी उठता है कि अघोरियों के पास जब इतनी ताकत है तो सरहद के पार जो दुश्मन है वो क्यों नहीं कंट्रोल करते वो, या उनकी बुद्धि क्यों नहीं मोड़ते, ऐसा क्यों नहीं हो पाता? बात तो है, सरहद हद के पार है जो दुश्मन है उसे क्यों नहीं कर सकते। हाँ। बात ये है कि जैसे मान लो सरहद के पार जो दुश्मन है उसकी हमारे पास क्या जानकारी है? सब कुछ है। क्या है? ट्रम्प मान लो, सब वो ट्रम्प गलत कर रहा है, इंडिया के साथ कुछ कर रहा है, तो उसकी वीडियो है, फोटो, और ये कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ है, सब कुछ है, सब निकल रिश्ता थोड़ी लेके जा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ से रिश्ता पता कर सकते हैं। बात यह है कि अगर हम किसी का नुकसान कर रहे हैं तो उसकी हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए। ट्रम्प अपने नाखून के बाल दे देगा आपको? सर के बाल दे देगा हमें? हाथ के नाखून के दे देगा? सैंपल कपड़े दे देगा वो? इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सरहद के पार जो दुश्मन है उन सारे के अगर ये चीज़ें लाके जाओगे डिग लग जाएगा पूरा। बड़ा सा प्लॉट लेना पड़ेगा हमने, वहाँ पे वो सारी चीज़ें डलेगी, तब जाके हम एक एक करके सारे का नुकसान करने जाएंगे, हमें जन्म नौ जन्म लग जाएंगे। पर कहते तो ये भी है कि फोटो से भी हो जाता है बिल्कुल तंत्र, सिर्फ फोटो से नहीं होता। फोटो से बिल्कुल नहीं होता तंत्र। कुछ चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों से ही कार्य करना पड़ता है। खाली फ़ोटो से कुछ नहीं होता। ऐसे मुझे उठा के कोई भी फ़ोटो भेज देगा, रिश्ता भी तो होना ज़रूरी है ना उसके साथ रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। मान लो किसी प्रेमी जोड़े को, मान लो अगर कोई किसी के ऊपर करवा रहा है कि मुझसे वो रूठ गया है, दूर हो गया है, कुछ समय के लिए मुझे ब्लॉक कर दिया है, मुझे उससे वापस बात करनी है। रिश्ता क्या है, कितने साल का रिलेशन है वो मायने रखता है। चाहे 2 साल का हो, चाहे 3 साल का, फिजिकल टच होना चाहिए दोनों के बीच में। फिजिकल टच नहीं होगा, कार्य नहीं होगा बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि वो उससे जुड़ा ही नहीं है, आत्मा से जुड़ा ही नहीं है। तड़प भी तो बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे भीतर जो हमारी जो अग्नि है, प्रेम की ज्वाला है, वो धधक नहीं रही है, बह नहीं है, तो फिर क्या ही मतलब प्यार करने का। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वशीकरण में एक मोहिनी वशीकरण होता है जिसमें मन को मोहित होता है, जिसका मन है किसी पे मोहित हो गया, लेकिन सामने वाले का मोहित नहीं है, उस पर वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, उसको अगर वापस अगर मोहिनी वशीकरण कर रहे हैं तो उसके मन को मोहने वाली जो क्रिया करते हैं, उसका मन है उसके लिए धड़क जाएगा। उसकी जो प्रेम की ज्योति जो धीमी धीमी जल रही है वो भभक ले लेगी, और वो उससे इतना प्रेम करने लग जाएगा मानो कि मान लो उससे ही शादी करना, उसके लिए कुछ भी करना, मर मिटना, ऐसी चीज़ें होती हैं। पर गुरुजी रिश्ता होना जरूरी है। जैसे कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि जो लिखा है वो तो होके रहेगा, और जैसे शादी भी कहते हैं कि लिखी जा चुकी है, आपको किसके साथ कितने टाइम तक बिताना है, या कौन आपका पार्टनर बनेगा, जोड़ी आसमान में बनती है, वो कितने साल शादी टिकेगी, वो भी लिखा जा चुका है। तो ऐसे केस में अगर कोई कोशिश कर रहा है कि किस्मत से परे मैं किसी और का हो जाऊं या कोई और मेरा हो जाए, तो वो काम थोड़ी करेगा, या कर जाता है उस केस में भी? शादी मतलब मान लो हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं कि भी मान लो 90 शतक में, उस टाइम कोई भी कुंवारा नहीं रहता था। सुना है कि भी उस टाइम भी कुंवारे थे लोग, ज़्यादातर शादी करते थे। क्यों? क्योंकि जब माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है ना, जब वो नाड़ी के साथ ही पैदा होता है, और उस टाइम क्या करते थे लोग, नाड़ी कट करके अच्छी विधि विधान से उसे दफनाते थे शमशान में, क्योंकि कोई भी इधर उधर नहीं फेंकता था उसे, या तो बिल्ली खा जाती थी या कोई जानवर खा जाता था। जब वो पैदा होता है नाड़ी के साथ, तो उस बच्चे को नाड़ी दोष लग जाता है ऑटोमेटिक ही। कोई बोलते हैं मंगल दोष। नाड़ी दोष ऐसी दोष होती है जब नाड़ी कट होती है, क्योंकि वो अपनी माँ से अलग हो रहा है, माँ की वो पेट से कट रहा है, तो वो नाड़ कटती है उसकी। जब नाड़ कटती है तो उस बच्चे को नाड़ी दोष लगती है, क्योंकि वो माँ को नुकसान पहुँचा रहा है। तो नाड़ी दोष लगती है, तब क्या करते हैं कि पुराणिक में जब नामकरण होता तो विधि विधान से होता था नामकरण। पंडित बैठता था, किसी पंडित को बुलाते थे, अब कुछ चीज़ें देते थे, सोने की तुस मान लो, तेल देते थे, चावल देते थे, ऐसी चीज़ें देते थे। वो नाड़ी की पूजा जब नामकरण होता था उसी टाइम कर देते थे, उसी टाइम वो नाड़ी दोष ख़त्म हो जाता था। आज के ज़माने में जब नामकरण होता है तो फंक्शन होता है, इवेंट होता है, ना कि पूजा होती है, नॉर्मल पूजा होती है, लोगों को पता नहीं चलता। फिर क्या है कि वो बड़ा होके शादी का वेट करता लेता है, उसकी शादी नहीं होती। कुंडलियाँ दिखाता है, कुंडलियाँ मिल जाती है, परिवार नहीं मिलते, परिवार सारे राज़ी हो जाते हैं, मियाँ बीवी राज़ी नहीं होते। ऐसी आगे से आगे चल के क्या है कि आ जाती है परिस्थिति,
लोगों को पता नहीं है नाड़ी दोष के बारे में। लोग क्या है, मंगल दोष के बारे में ज्ञान करते हैं। मान लो कि भी मंगल दोष है, भाई मंगल दोष कुछ नहीं होता, और होता भी है तो कुछ क्षणों के लिए होता है, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम हो जाता है। मान लो हिंदू धर्म में क्या है कि ये दोष वोष मानते हैं, मुस्लिम धर्म में क्यों नहीं मानते? मुस्लिम धर्म में क्यों दोष नहीं लगते? वो तो फिर दोस्त धर्म ही सभी अलग के- है, उसमें नहीं इंसान तो वो भी है और इंसान ये भी है। वो भी माँ के पेट से जन्मा है, ये भी माँ के पेट से जन्मा है, उनकी शादी हो रही है बगैर कोई दोष के। तुम्हें दोष किस चीज़ का लग रहा है? महाराज जी फिर तो वो मानने ना मानने वाली बात है, क्योंकि देखो ना ऐसे मानने तो ना मानने वाली बात है, लेकिन मुस्लिम धर्म में भी किसी इंसान की शादी नहीं होती, वो भी कोई कई कुंवारे रह जाते हैं। लेकिन वो क्या है कि हिंदू धर्म में धारणा है, अगर हिंदू धर्म में धारणा पैदा हुई है, वर्णन है किसी चीज़ का, सत्य है, व्यथ्य नहीं है, बिल्कुल सत्य है। अगर इस नाड़ी दोष का अगर हम इलाज सही तरीके से करवाएं, पौराणिक तरीके से जो करते आ रहे हैं, अगर उसी तरीके से हम करवाएं तो कोई भी इंसान कुंवारा नहीं रहेगा, सभी इंसान की शादी तय है। कुछ हत्ते ही मर जाते हैं कि भी मुझे इससे प्यार है, इसी से शादी करनी है। पर फिर वो गलत नहीं है, जैसे कोई हत्ते पड़ गया और उसका ब्रेकअप हो गया, वो नहीं लिखा, लेकिन वो पीछे पड़ रहा है और फिर भी वो उपाय करवा रहा है, कुछ भी कर रहा है, और अघोरी भी है, वो करते हैं मदद कि भाई चलो ठीक है, तो कर देंगे। गलत नहीं है वो कि जैसे होना नहीं लिखा मैंने फिर क्या भी होता करा है कि दिया। अगर अघोरी का तंत्र विद्या का सहारा लेके लास्ट में उसको नुकसान है, शादी करवा देगा वो, लेकिन मियाँ बीबी 2-3 साल तक ठीक रहेंगे, लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा वापस, या उनके पेट में बच्चा है वो ठीक तरीके से पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शादी से पहले ही उन्होंने गलत काम कर रखे, या तो शारीरिक संबंध बनाया है तो उसने मिसकैरेज करवाया है, कुछ दवाइयाँ ली है, आगे चल के उन्हें नुकसान होना तय है। अगर तंत्र विद्या का सहारा लोगे, जो अंत है वो बहुत माड़ा होगा। अगर सही तरीके से करवाया है तो माड़ा नहीं है, अगर ज़बरदस्ती है तो माड़ा होगा, बहुत माड़ा होगा, इतना भयंकर माड़ा होगा कि दोनों परिवार हैं, मिले हैं तो बिछड़ भी सकते हैं। मरण नहीं होगा किसी का, बाकी आगे चल के उनके नुकसान हो सकते हैं किसी चीज़ के। उन चीज़ों का ध्यान रख के अगर कार्य करवा सकते हो तो करवाना, नहीं तो दूर रहो। घर वाले अगर किसी अपने बच्चे या बच्ची के लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं, सही देख रहे हैं, उनको तजुर्बा है, उन्होंने दुनिया देखी है, पहले तो मैं यही चाहूँगा। अच्छा गुरुजी, जैसे हमने बहुत सारे एंटिटीज़ के नाम सुने हिंदू धर्म में भी और दूसरे जो धर्म है उनमें भी, तो आपका किसी ऐसी एंटिटी के सामने हुआ, या आपके हिसाब से कौन सी सबसे ज़्यादा ताकतवर एंटिटी है? देखो, मान लो हिंदू धर्म में मान लो, चाहे मुस्लिम धर्म में मान लो, कोई भी मान लो, सभी अपने आप में ही पावरफुल है। कोई भी ये नहीं है कि हिंदू धर्म में पावरफुल है, मुस्लिम धर्म में भी पावरफुल है, क्रिश्चियन धर्म में भी पावरफुल है। सारे धर्मों में अपने स्थान पे सभी पावरफुल हैं, भी सभी एक हैं, रूप अनेक हैं सारों के। ये ज़रूरी नहीं है कि भी मेरे भगवान है पावरफुल, सभी एक जैसे हैं। धारणाएं अलग हैं लोगों की कि भी मैं इन भगवान को मानता हूँ, या इन देवी देवता को मानता हूँ, या मैं इनकी पूजा करता हूँ। ज़रूरी नहीं है, आप एक भगवान ले लो या एक इष्ट ले लो, अपना इष्ट करना है, अपने को किसी चीज़ की तपस्या करनी है। ज़रूरी थोड़ी जो तपस्या करता है, जो अघोरी तपस्या करते हैं, बाबा या तपस्या करते हैं, वहाँ फ़ोटो थोड़ी लेते हैं, वो तो बस मन में ध्यान करते हैं कि मुझे ये छवि दिख रही है, मैं उसी आराध्य में लीन हूँ। बिल्कुल। लोगों की धारणा है, लोगों ने बना रखा है कि भी ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। बाकी मानना ये है कि अघोरी अगर किसी चीज़ की तपस्या कर रहा है तो वो सारे धर्मों को मानेगा। अगर उसे शक्ति प्राप्त करनी है तो वो मुस्लिम धर्म में भी घुस सकता है कि भी वहाँ से भी हमें शक्तियाँ मिल रही है तो उसे भी ग्रहण कर लो, क्रिश्चियन धर्म में मिल रही है तो उसमें भी कर लो, ग्रहण कर लो। अघोरी की कोई धर्म नहीं होता, वो निस्वार्थ पर होता है। जैसे जिन कहते हैं, जिन एक बहुत ताकतवर एंटिटी होती है और हिंदुइज्म से या नाम अलग हिंदू होता है। उपायों से वो नहीं जाती आसानी से, ऐसा होता है? नाम अलग होते हैं, सेम ही चीज़ होती है वो। जैसे मैंने प्रेतराज ले लिया नाम, उसी का विपरीत ले लो जिन्नात, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कि भी वो अलग है वो सही है। हाँ, दोनों सेम है। उस भाषा में मान लो जिन्नात, इन भाषा में प्रेतराज, बोली अलग होगी ना। राजस्थान में कुछ अलग बोलेंगे, पंजाबी में अलग बोलेंगे, गुजराती में अलग बोलेंगे, मराठी में अलग बोलेंगे। पर जैसे ऐसा कोई है, कोई ऐसा रूप जो बहुत ताकतवर हो कि भाई इस भूत से कोई ताकतवर होता नहीं है, ऐसा कोई है? कुंडापंथी। वो क्या होता है? कुंडापंथी भूत, ऐसा भूत बचपन से ही ऐसी समाज में पढ़ा लिखा है, ऐसे समाज में रहा है कि भी वहाँ पे
एक दूसरे को देख के, जैसे कि मान लो एक लड़का है, उसकी मन में ऐसे भाव हैं, गंदे भाव, कि भी इसके साथ मैं गलत कार्य कर लूँ, इस लड़की के साथ मैं सो जाऊँ, मन में इतनी मतलब घृणा, गंदा इंसान जैसे गंदा होता है ना कि मुझे इसके साथ सोना है, इसके साथ सोना है, वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, गलत काम करता है, लड़कियों के साथ सो जाता है, किसी के साथ गलत व्यवहार कर देता है, बचपन से ही उसकी मन की भावनाएं हो जाती है। अच्छा। जब वो मरता है ना, तब उसकी इच्छाएं रह जाती है शरीर के अंदर, कि भी जीते जी मैं नहीं कर सकता, मरने के बाद करता हूँ। फिर वो क्या करता है, मरने के बाद कुंडापंथी भूत बनता है, वो टारगेट करता है लड़कियों औरतों पे, हाँ। ज़्यादातर उसके साथ ही रहता है। जब रात्रि वो जो सोती है उसके साथ दुष्कर्म करता है, फिर वो अच्छा। शारीरिक संबंध तब तक करता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए, और उस औरत को, माँ को, बहन को पता नहीं चलता कि भी मेरे साथ हो क्या रहा है, हर रात, हर रोज, हर दिन। और इतना भयंकर तरीके से करता है, मानो उस बच्ची पे क्या बीतती होगी मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। मैं ये से ही केस बताता हूँ, मेरे पास आया था। बताओ। ये था चूरू जिले का, राजस्थान का था, थेलासर का। इतना भयंकर था कि मानो एक से निकल के दूसरे के अंदर, दूसरे से निकल के तीसरे के अंदर। इंसान एक था, मतलब इंसान मान लो, चाहे कुंडापंथी भूत मान लो, ऐसा भूत था कि पहले तो चला जाता था पत्नी के अंदर, फिर चला जाता था पति के अंदर, पत्नी के अंदर जाते ही एक बच्चे के अंदर चला जाता था। मतलब 2 मियाँ बीवी, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, तीनों के अंदर घूम रहा था, लेकिन लड़की के अंदर नहीं घूम रहा था। वो छोटी थी ना बच्ची, उसके अंदर नहीं जा रहा था, पता नहीं क्यों। लड़का और उसके माँ बाप के अंदर जा रहा था। कभी अगर जो लड़की के अंदर वो जो आ गया, जब उसकी माँ के अंदर आता है ना उस औरत के, जब क्या है कि वो ऐसे चिल्लाने लग जाती, अलग अलग आवाज़ें निकालती है भयंकर तरीके से, तुरंत ही उन दोनों में एकदम अलग हो जाता है। पिता अपने बच्चे की तरफ ऐसे हाथ दिखाता है, बच्चा अपने बाप की तरफ आंखें निकालता है, दोनों मतलब एक दूसरे को मारेंगे, अच्छा। इस तरीके से हो जाता है। जब रात को उसका पति उसके साथ सोता है ना, कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए ठीक भी हो जाते थे, 5 मिनट 10 मिनट के लिए, फिर वापस वही स्टार्ट। जब रात को सोते थे, उसका पति ऑटोमेटिक चल के बाहर चला जाता था रात को, पता ही नहीं चलता था। पति को अपने पत्नी के पास सोने नहीं देता था, वो सोने ही नहीं देता था, क्योंकि अगर वो सोएगा तो फिर वो कौन सोएगा। वो उसके पति के अंदर जाके उसको वो बाहर छोड़ के आ जाता था, और फिर रात को आके उस बच्ची के ऊपर वो सो जाती थी उसकी पत्नी, तो उसको पता नहीं क्या होता था। सुबह जब उठती थी उसका पूरा शरीर टूट जाता था। जब मेरे पास आया था ना केस, बॉडी पे निशान वगैरह भी कुछ होते भी थे? नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, क्योंकि नया नया था, इतना लंबा चौड़ा नहीं था कि भी 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, उनको तुरंत पता चल गया था। जब मेरे पास आए थे ना, तो 25 जने आए थे गाड़ी भर के, 25 जने आए थे उसको पकड़ के लेके। मुझे बोला कि भी गुरुजी भूत है इनके अंदर, देखो आप। जब मैंने उनको देखा तो ताबीज़ बने थे सारे, कोई गए हुए थे बाबा के पास, तो फ़कीर बाबा थे, उन्होंने ताबीज़ बांध रखे थे सारे शरीर पे, बहुत सारे। मैंने बोला ये ताबीज़ के भी बाबा के पास, अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला किसके अंदर है, कि इनके अंदर है। वो मेरे से बात कर रहा था अच्छे से। मैंने बोला ये तो बात कर रहा है कि बाबा जी 5 मिनट रुको, अभी आएगा। बोला आएगा, ये क्या है, इसकी भी डेट होती है क्या, टाइम होता है क्या? बाबा जी बैठो तो सही। मैंने बैठा, कई देर तक बैठा रहा, मैं 5-10 मिनट। मैंने बोला क्या है, आ ही नहीं रहा। तो बाबा जी बोलो ठीक है आएगा, अभी तो आया था थोड़ी देर पहले जना। मैंने बोला ठीक है चाय बना लो, इतनी देर चाय पी लेते हैं सभी। चाय बनाई जैसे ही, इतने में वो औरतें से नस हिलाने लगी, आवाज़ें निकाल रही थी अजीब सी। कैसी आवाज़? ऐसे मान लो ही, ऐसे मतलब जाड़ बींच के, मुंह खोल के नहीं, जाड़ बींच के, अजीब सी आवाज़ें थी, तीखी आवाज़ थी। ना तो उसकी पत्नी की थी और ना ही उसकी पति की थी, अजीब सी थी। तो मैंने देखता रहा, मैंने कर और कर, जब तक पता ही नहीं चला तो क्या ही करें। तो मैं बैठा रहा सामने, वो हिल रही थी, दांत निकाल रही थी, निकालती रही। और क्या क्या हरकत कर? जैसे निकाल रही थी ऐसे हाथ करने लगी इससे। अच्छा। जैसे ही हाथ किया, उसके पति था पास, उसका बच्चा था, दोनों खड़े हो गए, एक दूसरे को मारने लगे। बोले ये क्या होगा? हाँ। मेरा खुद का दिमाग, मैंने क्या हो गया, एक बताया था, तीनों आ गए। मैंने बोला पकड़ो इनको, पकड़ा। फिर क्या है कि उन दोनों को तो मैंने शांत करवाया कैसे भी करके, थोड़ी देर के लिए हुए थे, शांत हो गए। लेकिन वो उसकी औरत थी, वो शांत नहीं हुई। मैंने उसको पूछा भाई कौन हो तुम, बताओ मेरे को। तो उन्होंने बोला कि नहीं बताऊंगा। जब वहाँ पे हमारे पास एक चाबुक है,
2 दिए चाबुक से। तो उसने मुझे बताया कि मैं वहाँ से आया हूँ, ये शादी से आए थे, तो इनके साथ मिठाई थी और इस औरत ने मुझे बुलाया है, इसने बोला आ जाओ चलते हैं। अच्छा। बोला तो उसके पति को था कि भी चलो, लेकिन क्या है कि उस साथ उसके वो आ गया, तो बोला क्या चाह रहे हो, मुझे ये औरत चाहिए, औरत चाहिए मुझे कैसे भी करके। क्या करना चाहता है कि मैं इसके साथ संबंध बनाऊंगा और इसमें अपने साथ लेके जाऊंगा। बोला ठीक है। तो मैंने उनको बिठाया और उसके पति को साथ में लेके गया था। पति ठीक हो गया था 2 मिनट में। तो पति को मैंने बताया देखो कुंडापंथी भूत है और आपकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए, भाई ऐसे कैसा हो सकता है, कुछ नहीं हुआ, आप मजाक कर रहे हो ऐसे वैसे, क्योंकि काफ़ी जगह जा चुका था वो। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपको मैं प्रत्यक्ष दिखा देता हूँ। तो बोले दिखा दो। उससे पूछा कि भी क्या चाहता है, कि मैं इसके साथ रोज़ सोऊंगा और इसको साथ लेके जाऊंगा, ये मेरी पत्नी है। तो बोल रहा है कि मारूंगा इसको मैं कैसे भी करके। उसके पति ने बोला कि भी जो मर्जी हो जाए, ये ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बोला भी हो रहा है ऐसा ही। तो उसने मुझे ढोंगी बोल के उस अपनी पत्नी को उठा के 25 लोगों के साथ गाँव चला गया, अपने घर पे चला गया। अच्छा। घर पे चला गया। फिर शाम हुई, फिर वही रोना धोना, वापस वैसे ही के वैसे ही। मेरे को फ़ोन किया कि भी गुरुजी से ठीक कर दो आप। उन्होंने ठीक कर दूंगा, लेकिन टाइम इतना लगेगा, इतना आपका क्या है पैसा भी खर्च हो सकता है, मैं अकेला नहीं कर सकता। कितना पैसा बोला आपने? कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए लगते हैं इसमें। अच्छा। इतने पैसे कैसे, मतलब पूजा होती है? पूजा नहीं होती इसमें। क्या होता है कि गति मोक्षी होती है पूरी। जब कोई आत्मा को हम कैद करते हैं, उसकी जितनी भी इच्छाएं उसे पूर्ति करनी पड़ती है। जो भी किसी चीज़ का अगर भोग मांग रहा है, भोग देना पड़ता है। अगर जहाँ का वो तर्पण का बोल रहा है, वहाँ पे उसे तर्पण कराना जाता है विधि विधान से। किसी भी डेड बॉडी का जो भी चीज़ करवाते हैं, अगर भोज है किसी, अगर मृत्यु इंसान का अगर हम मृत्यु हो जाती है तो उसका भोज करवाते हैं, भोज भी करवाना पड़ता है। जैसे 300-400 लोगों का भोजन भी करवाना पड़ता है। तो 300-400 अगर लोगों का भोजन करवाते हैं, कम से कम मान के चलो 1-1.5 लाख रुपए लग जाते हैं। और कुछ कपड़े दान करने पड़ते हैं भिखारी को और को, ऐसे करके इतने खर्चे पड़ जाता है। पर ऐसी हालत में अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो फिर पैसे करते हैं नहीं- इलाज या नहीं करते? काफ़ी इलाज है, लेकिन बात वो है कि भूत कौन सा है, पीछे कौन पड़ा है उसके। ज़रूरी नहीं है भूत है, हो सकता है बीमार भी हो सकता है वो इंसान। फिर क्या हुआ था इसमें, आप जब आपने उनको वो उसने बताया? पैसों का बोल के मना कर दिया, करवाया नहीं उसने। अच्छा। आज भी वो वैसे ही घूम रहा है। अच्छा, फिर वो आपके पास आए नहीं? आए नहीं। मैंने जब पैसों का बोला कि इतने रुपए खर्च हो सकते हैं, मुझे पैसे ना दो, आप साथ में पैसे लेके घूमो, जहाँ जहाँ खर्चा लगता है वहाँ पे लगा दो, उसने मना कर दिया। सरकारी नौकरी का था तो भी उसने मना कर दिया। आज भी वो वैसे ही घूम रहे हैं, उनका कोई किसी ने इलाज नहीं किया। अगर पैसों की तरफ सोचोगे तो इंसान को मरने पे छोड़ दोगे तो मरेगा वो इंसान। कोई तो इंसान ऐसा भी होता है कि भी मेरा भाई है मर रहा है तो उसे ठीक कर दो चाहे जो मर्जी लग जाए, लेकिन वो अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को भी पैसों से तोल रहा है, तो फिर तो उससे बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। गलत है ये। लेकिन जो कुंडापंथी भूत है वो सबसे खतरनाक भूत में माना जाता है। अच्छा। और इसके भोग इसको सेटिस्फाई कैसे करते हो, जैसे कैद करना है तो? सेटिस्फाइड मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि मान लो उसे किसी चीज़ में जकड़ा हुआ है, मान लो तंत्र, हमने चौकड़ी बना लो, जिस इंसान के अंदर है उसे पकड़ लो, कुछ खरोचे आएंगी उस बच्ची को, क्योंकि जो लातों की भूत है वो बातों से नहीं मानते, उसे फिर जकड़ना ही पड़ता है। कुछ चिंगारियाँ होती हैं हमारे पास, उसे गर्म करके लोहे की सीढ़ी उसे लगाना पड़ता है। कुछ मंत्रों से सिद्ध किया जाता है। जब उनके पास लेके जाते हैं, जब उसे टच करते हैं तो उसे खुद को भी पीड़ा होती है। इंसान को तो होती है लेकिन उसको भी पीड़ा होती है, तो वो उस शरीर को छोड़ देता है। फिर कैद करके उसे जो भी मांगे उसे पूरी करके तर्पण करवा दो, उसकी मोक्ष हो जाता है। तो गुरुजी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि एक असली अघोरी होता कौन है और कब एक नॉर्मल इंसान जो है वो अघोरी बनता है? क्या नियम, क्या उसे त्यागना पड़ता है, क्या एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो एक अघोरी कहलाए? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, एक रियल अघोरी जब माँ के पेट से जब जन्म लेता है इंसान, जब उसकी नाड़ी काटी नहीं जाती, तब से वो अघोरी रहता है। क्यों? क्योंकि उसे संसार का कोई भी ज्ञान नहीं होता, ना तो अमीरी का, ना कोई गरीबी का, पैसे का, लालच का, मोह का, कुछ भी नहीं देता है। अगर वो उसी टाइम अघोरी बनना चाहे तो अघोरी है, उसके मन से अगर धारणा पैदा हो जाए तो। और जब समाज में आता है
5 साल का 2 साल का होता है तो लोगों के बीच में रहता है, तो लालच का, अपना और पराया, माँ और बाप का, भाई और बहन का, सभी का उसको क्या है धीरे धीरे ज्ञान होने लगता है। फिर समाज से चीज़ें जुड़ती है, उसे लालच आता है उसको कि भी मुझे ये चीज़ चाहिए। फिर क्या है घर में सभी को बोलता है और चिड़चिड़ा हो जाता है अपने किसी भी चीज़ को लेके कि भी मुझे ये चीज़ चाहिए, उसे लालच पैदा हो जाता है। तो क्या है कि वो उस चीज़ से हट जाता है। देव या भगवान, देवी देवता, अगर सच्चा घोरी उस टाइम बन जाए, घर वाले उसे बोले कि भी भगवान की सेवा करो, किसी भी चीज़ की अगर एक धारणा पैदा कर दे कि भगवान की ही तरफ अपने को ज़िंदगी है, अपने को वहाँ पे ही बीतनी है, कि भी भगवान की सेवा करनी है, उस टाइम वो भगवान की सेवा करेगा। यही किसी के वो अघोरी के पास पैदा हो, किसी कारणवश, या अघोरी किसी को उठा के लेके आया हो और अघोरी के साथ रहेगा, उस टाइम वो अघोरी बनेगा। बाकी अगर मैं अघोरी बना हूँ तो मैं पहले एक अच्छे खासे परिवार में था, पढ़ा लिखा भी हूँ मैं, लेकिन क्या है कि मुझे लोगों की सोच देख के मुझे थोड़ा सा अपने आप घृणा पैदा हो गई कि समाज में ये क्या चल रहा है, कि भी लोग हैं, भाई और बहन लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहा है, माँ बाप अपने बेटे से लड़ रहा है, बेटा अपने माँ बाप को बाहर निकाल रहा है। तो मेरे अंदर ये खुद के अंदर हो गई कि भी ये क्या हो रहा है। मुझे एक अघोरी जी मिले थे, उनसे मेरी अच्छी खासी बात हुई थी, काशी में मिले थे मुझे, और मैंने उसे काफ़ी टाइम, कम से कम 2 या 3 घंटे उनके पास बिताए थे कि भी गुरुजी ये क्या चल रहा है समाज के अंदर। मुझे नहीं पता था कि वो सच्चे अघोरी है या सच्चे इंसान है। मैंने उनसे बात की नॉर्मली, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि बेटा जीवन में जो आया है उसे ये चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जो माँ बाप है उसकी अगर सेवा करोगे तो भी मोक्ष की प्राप्ति है, और किसी को मार कूट नहीं रहे हो, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, किसी से झूठ नहीं बोल रहे हो, तो भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो मैंने उनसे पूछा और क्या तरीका हो सकता है भगवान से मिलने का। तो उन्होंने बोला कि अपने कोई भी इष्ट देव को एक ले लो और उनकी सेवा करो निस्वार्थ, कि भी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, और मुझे बस आपके पास रहना है, आपके चरणों में मुझे जगह चाहिए। उस टाइम मैंने उनकी बातें सुन के मेरे मन में ये हो गया कि मुझे बस भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे अघोर ही सीखना है। तो मैंने उनसे पूछा कि इसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं मैं अगर अघोरी बनना चाहूँ तो। उन्होंने मुझे बोला बेटा घर पे चला जा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसे करने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ता है। तू छोड़ देगा? मैंने बोला नहीं छोड़ सकता माँ बाप को, तो मैं तो घर वालों को, मैं को किसी को भी नहीं छोड़ सकता। तो बेटा घर पे चला जा, पढ़ाई लिखाई कर, कुछ आने जाने नहीं इस चीज़ में। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं चला गया। लेकिन मेरे मन में वही, दिमाग में वो बात घूमती रही कि भी मुझे अघोरी बनना है। तो फिर क्या है कि धीरे धीरे लोगों के बीच में रहकर मुझे धारणा पैदा हो गई कि भी समाज में नहीं रहना, मुझे समाज में बिल्कुल भी नहीं रहना। जब बीकानेर में एक है हमारे दोस्ती हैं, उनका एक बहुत 56 बीघा या 57 बीघा खेत है, बहुत बड़ा खेत है, जंगल के अंदर है पूरा। तो मैं जाता आता रहता था उनके पास। तो उन्होंने बोला कि भी ये हमारा खेत है। तो मुझे अच्छा लगा कि भी यहाँ पर भी रह सके, मैं कर सकता हूँ। तो वो मुझे समझता था अच्छा खासा। तो मैंने उसको बताया कि मुझे ना अब समाज में नहीं रहना और मुझे ये चीज़ करनी है। और कुछ पढ़े लिखे जो किताबें थी मैंने उनको पढ़ी तो मेरे को भैरवी सिद्धि के नाम मुझे सुना कि भी भैरव सिद्धि भी होती है, उसके क्या क्या उपाय हैं, किस तरीके से इसे किया जा सकता है। तो मैंने उसको पूरा पढ़ा। तो एक तो रहता है कि 41 दिन के लिए अकेली जगह पे, जहाँ पे स्त्री ना हो, कोई मनुष्य ना हो, कोई भी ना हो, वहाँ पे तो ये कार्य कर सकता है बगैर कुछ खाए पिए। कुछ एक चीज़ ले लो कि भी मुझे दिन में एक बार ये चीज़ का सेवन करना, चाहे फल ले लो, चाहे दूध ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। और वो भी कब? जब सूर्योदय होने से पहले, सूरज नहीं उगना चाहिए उससे पहले। तो कठिन था, थोड़ा मुश्किल था। तो वहाँ पे उसकी एक झोंपड़ी बनाई हुई थी। तो उसने मुझे बोला कि यहाँ पे मैं किसी को नहीं भेजूँगा, तुम यहाँ पे कर सकते हो। 3 दिन मैं वैसे ही रुका, मेरे को सिद्धि करने का कोई मन में नहीं था। 3 दिन मैं रुका, मैं परेशान हो गया था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था वहाँ पे। फिर मुझे लगा मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे घर पे जाना चाहिए। दिमाग में अलग अलग थॉट्स आने लगे मेरे कि भी क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे काम करना चाहिए, अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन फिर भी वही जुनून था कि भी मुझे घोरी बनना है। तब मैंने वो सिद्धि, भैरवी सिद्धि की 41 दिन की। तो 41 दिन के लिए मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया था। एक चीज़ थी वो मैं रोज़ ग्रहण करता था, उसमें स्नान करना ज़रूरी नहीं है। एक दीप जला लो और बैठ जाओ। कुछ बीज मंत्र होते हैं उस किताब में लिखे थे,
मैंने उसको रट लिया एकदम अपने तो वो जहन आपको में। किसी गुरु से मिले थे या किताब से ही पढ़े? नहीं, गुरु से नहीं मिले से। जो भैरवी सिद्धि की थी वो मैंने अपने खुद के दम पे की थी, किताब की जरूरत। पर ऐसा कहते नहीं है कि गुरु जी की बिना गुरु के कोई सिद्धि नहीं भैरव करनी सिद्धि करने के लिए गुरु की शक्ति जरूरत नहीं पड़ती, कोई और सिद्धियां करें उसके बाद करनी पड़ती है। अच्छा। जैसे मैंने अगर जो अपना गुरु बनाया है, मेरा गुरु भी है, उन्होंने मुझे अपना चांदी का कड़ा दे, एक जो भी सिद्धि करी होती है ना उसकी एक लक्ष्य, एक पहचान होती है कि भी इसने सिद्धि की है, उसका कोई ना कोई लोगो होगा उसका। किसी को कड़ा मिलता है, किसी को पोशाक मिलती है, किसी को पैर का कड़ा मिलता है, ऐसी चीज़ें होती है सिद्धि करने के लिए। अच्छा। जब मैंने वहाँ पे अपनी भैरव सिद्धि कंप्लीट की, मुझे कोई एनर्जी वेनर्जी कुछ नहीं लगा, कुछ भी एनर्जी नहीं लगा मुझे कि भी ये क्या हो रहा है। बट मुझे इतना महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो रहा है मेरे को। चेंजेस कैसे हुए थे आपके? चेंजेस मान लो कि शरीर में एक अलग सा क्या है कि भारीपन था, शरीर में एक अलग सा ही एनर्जी था कि भी मैं अगर किसी के पास जाऊंगा ना तो मैं उसका कुछ भी सर्वनाश कर सकता हूँ, ऐसा मतलब थॉट्स आने लगे, अकेला रहने लग गया, मानसिक संतुलन हिल गया था पूरा, क्योंकि नेगेटिव अकेला थॉट्स आए, नेगेटिव थॉट्स आए। नेगेटिव थॉट्स आने लगे। फिर मैंने सोचा कि देखता हूँ अगर मुझे कुछ मिला है तो मैंने 41 और 42 दिन के बाद मैं सीधा शमशान गया। मुझे सुना था कि शमशान में बहुत डर रहता है कि हम वहाँ पे जाएंगे तो भूत प्रेत हमें खा जाएंगे, मार देंगे, या कुछ अलग अनहोनी हो सकती है हमारे साथ। मैं सीधा शमशान में चला गया कि भी अब देखते हैं क्या होता है, अगर भैरव सिद्धि मैंने प्राप्त की है तो भैरव बाबा मुझे कुछ नहीं होने देंगे। तो मैंने सीधा वहाँ पे जाके बैठ गया। वहाँ पे मुझे डर भी लगा, ऐसी बात नहीं है डर नहीं लगा, डर लगा। कुछ अजीब सी आवाज़ें भी सुनी मैंने, कुछ छन छन की आवाज़ें भी सुनी, पायल की, कुछ कुत्ते की रोने की, बिल्ली की रोने की, ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनी मैंने। मेरा डर था लेकिन मैंने एकदम ठान लिया कि आज कैसे भी करके यहाँ से पता करके जाऊँगा कि होता क्या है यहाँ पे। कुछ नहीं होता। वहाँ पे थोड़ी देर के बाद वो शांत हो गई सारी चीज़ें शांत होने के बाद जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे को एक अघोरी दिखा। बाबा था वहाँ पे, वो बोला तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने बोला बाबा जी मैं तो इधर आया हूँ, देख रहा हूँ कि भी यहाँ पे भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उसने बोला कि बेटा देखना है क्या तेरे को भूत प्रेत? मैंने बोला नहीं देखना नहीं है, मैंने सुना है। तो उसने बोला देखना है तो बता। मैंने बोला ठीक है देखना है तो बोला आंखें बंद कर। आंखें बंद, जैसे ही मैंने आंखें बंद की उस बाबा ने इतना भयंकर रूप लिया, इतना भयंकर, जैसे मान लो 70 से 18 फुट इतना ऊंचा हो गया था, बहुत ऊंचा। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मैं वहीं पे गिर गया था। अचानक से आंख बंद होगी, आंखें खुली, फिर बाबा बोला क्या हुआ? उन्होंने बोला आप ये क्या कर दिया आप मेरे साथ? तो उन्होंने बोला बेटा देखो डर होना बहुत ज़रूरी है इसे, अगर जब तक डर नहीं लगेगा बेटा तब तक तो अच्छा गौरी सच्चा गौरी बन नहीं पाएगा, डरना ज़रूरी है। तो मैंने बोला बाबा जी कैसे और क्या मैं प्राप्त कर सकता हूँ? फिर उसने मुझे अपने स्थान पे लेके गया था, वो उनका काशी पे था स्थान, वही बाबा काशी के थे, वहाँ पे आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, गुरु दीक्षा दी, शिक्षा दी, अच्छे मार्गदर्शन बताए मुझे, इस तरीके से आप कार्य करो, आपको अच्छा ही फल मिलने वाला है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।